आज का विषय है अनुवाद। सरल वाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवादः। बच्चों, अनुवाद जो है अपने आप में ये एक व्यापक विषय है। अनुवाद के लिए भाषा ज्ञान होना अति आवश्यक है। हिंदी भाषा तो सभी अच्छे से जानते हैं, बस आप इसे ही अपना ब्रह्मास्त्र बनाएं। और बच्चों, अनुवाद हिंदी से संस्कृत में जो आपको करना है, तो आप बेसिक नियम को फॉलो करते हुए आप संस्कृत में अनुवाद करें तो अनुवाद 100% सही होगा। ठीक है, तो आज का जो मेन है, स्मरणीय बिंदु हैं, अनुवाद करते समय जो याद करने योग्य बिंदु हैं उन्हें आप ध्यान दीजिए। एकस्याः भाषायाः शब्दार्थम अपरः भाषायाः शब्दार्थे प्रकटं करणम् एव अनुवादः कथ्यते। एक भाषा के शब्दार्थ को दूसरे भाषा के शब्दार्थ में प्रकट करना ही अनुवाद कहा जाता है। हिंदी भाषायाः संस्कृत भाषायाम् अनुवादं कर्तुं व्याकरण नियमानुसारं क्रिया सदैव कर्तायः अनुसारं प्रयुज्यते। हिंदी भाषा का संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए व्याकरण नियमों के अनुसार क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है। कर्ता यस्य पुरुषस्य यस्य वचनस्य च भवति। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया अपि तस्य पुरुषस्य वचनस्य भवति। क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। अनुवादं कर्तुं सरल पर्याय शब्दानां प्रयोगः कुर्यात्। अनुवाद करने के लिए सरल पर्याय शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सर्वप्रथमं हिंदी भाषायाम अर्थात अंग्रेजी भाषायाम बोलो या आंग्ल भाषायाम बोलो, दत्तानां वाक्यानि ध्यानपूर्वकं पठेयु। सबसे पहले हिंदी वाक्य का अर्थात अंग्रेजी भाषा में जो दिए हुए वाक्य हैं ध्यानपूर्वक पढ़ने चाहिए। उपपद विभक्तीनां नियमानाम अपि ध्यानम आवश्यकम। उपपद विभक्तियों का भी ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। शब्द रूपाणी धातु रूपाणी च विशेष ध्यातव्यम। शब्द रूप का और धातु रूप का विशेष ध्यान देना चाहिए। अनुवादः कर्तुं समय प्रत्यय प्रयोगः लाभकारी सरलम च भवति। अनुवाद करते समय प्रत्यय का प्रयोग जो है लाभकारी और सरल होता है। वाक्यानि अपि शुद्धानि भवन्ति, और वाक्य भी शुद्ध होते हैं। संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाए बच्चों, उसके लिए कुछ और बातें ध्यान रखी जाती हैं। हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में बच्चों 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे देखो, बालक पढ़ता है तो बालकः पठति, एक के लिए है। 2 बालक पढ़ते हैं तो बालको पठता, ये 2 के लिए है। बच्चों, अब 2 बालक पढ़ते हैं तो 2 बालको पठता भी लिख सकते हैं, लेकिन बालको लिखने मात्र से हमें समझ में आ जाती है कि यहाँ पे 2 बालक हैं। तो बालको पठता भी एक तो शॉर्टकट में आता है और दूसरा ये एकदम सही है। बहुत बालक पढ़ते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा बालक होंगे तो बहुवचन हो जाएगा, बालकः पठन्ति, जो संख्या की आवश्यकता नहीं है। अगर हम संख्या लिख रहे हैं, 5 घोड़े दौड़ते हैं तो 5 अश्वः धावन्ति, 5 घोड़े दौड़ते हैं। संस्कृत में एक वचन को एक ही होता है, और संस्कृत में द्विवचन है वो 2 के लिए प्रयोग होता है, और संस्कृत बहुवचन में 3 या 3 से जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उसे वो बहुवचन कहलाते हैं। और देखिए बच्चों, हिंदी में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया होती है। जैसे पुरुष खाता है, महिला खाती है, लेकिन देखो बच्चों, संस्कृत में कर्ता के अनुसार क्रिया की लिंग नहीं बदलती। जैसे देखो, कर्ता में पुरुष खाता है तो पुरुषः खादति, महिला खाती है तो महिला खादति, इसमें लिंग परिवर्तन नहीं हुआ है। हिंदी में बस जाती है और ट्रक जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बच्चों देखिए, अगर हम यही चीज़ संस्कृत में करेंगे ट्रांसलेशन अनुवाद, तो बस यानम गच्छति,
ट्रकयानम गच्छति। इसमें बसयानम और ट्रकयानम नपुंसक लेंगे, लेकिन क्रिया एक जैसी है। ठीक है। अब संस्कृत अनुवाद के कुछ विशेष नियम के साथ मैं आपको बता रही हूँ। इसमें पुरुष का ध्यान रखना है। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम अंग्रेजी में थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं, मध्यम पुरुष हम जो सेकंड पर्सन बोलते हैं, और उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। बच्चों, संस्कृत में लकार को काल कहते हैं। देखो, हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, किंतु संस्कृत में एक वचन और द्विवचन और बहुवचन होता है ना। तो 2 वचन है, यहाँ बहुवचन है। बच्चों देखिए, एक बात और याद रखनी है लकार के लिए कि अस्मद का जो अहम आवाम वयम है ये उत्तम पुरुष की क्रिया के साथ प्रयोग होता है, और युष्मद का त्वम युवम यूयम ये मध्यम पुरुष की क्रिया के साथ प्रयोग होता है। इन दोनों को छोड़ के जितने भी सर्वनाम शब्द बचते हैं और संज्ञा शब्द होते हैं वो प्रथम पुरुष में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, जो बच्चों लकार है यानी कि जो काल है, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञार्थक और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो जो बात मैंने अभी आपको ऊपर बताई है ये उसकी तालिका बनी है। बच्चों, आप इसको 100% मैं बता रही हूँ, याद करना अति आवश्यक है। तो इसे अच्छे से याद करिए, ये एक फार्मूला है। ठीक है। और बच्चों देखिए, अब आगे अनुवाद करते समय सर्वप्रथम कर्ता को देखेंगे, फिर पुरुष लिंग वचन के अनुसार उसका रूप लिखेंगे हैं, उसी के कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। किसी भी संज्ञा सर्वनाम में विभक्ति का प्रयोग होता है और कारक चिन्ह पहचान कर विभक्ति के अनुसार उसके वचन का रूप लिखते हैं। ठीक है बच्चों। तो आगे देखिए बच्चों, अब जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें क्रिया के लिए उसके लकार का पता करके उसके कर्ता के पुरुष के अनुसार उसके वचन का रूप लिखेंगे। संस्कृत अनुवाद हेतु शब्दों की संस्कृत याद करनी पड़ती है। संस्कृत के जो हिंदी में जो शब्द हैं उनकी हमें संस्कृत पता होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, जो अब अनुवाद के लिए लकारों का प्रयोग बहुत ही अति आवश्यक है, पहले आप उसको जानेंगे हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैं लट लकार ली हूँ, पठ धातु ले ली हूँ लट लकार में, तो प्रथम पुरुष एक वचन में वह पढ़ता है, सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों का तो। और अब द्विवचन क्रिया लिया तो पठता, तो पठता। वे सब पढ़ते हैं तो वे सब का ते हो गया, पढ़ते हैं का पठंती हो गया। अब मध्यम पुरुष एक वचन देखिए, तुम पढ़ते हो, तुम पठती, है ना। पठती मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तुम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन लगता है। अब देखो, तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठतः। ठीक है। तो यहाँ पे द्विवचन हो गया मध्यम पुरुष का। बहुवचन में देखिए, तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। ठीक है। मैं पढ़ता हूँ उत्तम पुरुष एक वचन के लिए है तो अहम पठामी, मैं का अहम हो गया, पढ़ता हूँ का पठामी। ठीक है। अहम पठामी। द्विवचन में देखिए, हम दोनों पढ़ते हैं तो हम दोनों की संस्कृत आवाम, पढ़ते हैं का यहाँ पे पठावा, आवाम पठावा, ये द्विवचन हो गया। बहुवचन देखिए, हम सब पढ़ते हैं तो हम सब का वयम है, पढ़ते हैं का पठामा हो गया। फिर लंग लकार देखिए, हस धातु, वह हंसा या हंसा था तो स हसत, ये प्रथम पुरुष एक वचन है। वे दोनों हंसे तो ये द्विवचन है, वे दोनों का तो हो गया और हंसे का अहस्ताम हो गया, प्रथम पुरुष द्विवचन। वे सब हंसे, वे सब हंसे में वे सब का ते हो गया और हंसे का अहसन, प्रथम पुरुष का बहुवचन अहसन। फिर देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में, तुम हंसे, तुम का त्वम और हंसे का अहसा। तुम दोनों हंसे, तुम दोनों का संस्कृत युवाम होता है और हंसे का अहस्तम, ये मध्यम पुरुष द्विवचन है। मध्यम पुरुष बहुवचन देखिए, तुम सब हंसे, यूयम अहसत, मैं हंसा, उत्तम पुरुष एक वचन, अहम अहसम। हम दोनों हंसे का आवाम अहसाव, हम सब हंसे, ये बहुवचन है, वयम अहसाम। अब देखिए बच्चों, इसके बाद मैं आपको लिट लकार के बारे में बताती हूँ। लिट लकार गम धातु, ठीक है, गम धातु यानी कि भविष्यत काल। इसका प्रथम पुरुष एक वचन देखिए, वह जाएगा,
सह गमिष्यति। द्विवचन में वे दोनों जाएंगे तो गमिष्यतः, वे सब जाएंगे ते गमिष्यन्ति, ये बहुवचन हो गया है ना। तो फिर देखिए मध्यम पुरुष एक वचन, तुम जाओगे, तुम का तुम और जाओगे का गमिष्यति। तुम दोनों जाओगे तो युवाम गमिष्यथ द्विवचन हो गया। तुम सब जाओगे तो यूयम गमिष्यथ हो गया। मैं जाऊंगा तो अहम गमिष्यामि। हम दोनों जाएंगे तो आवाम गमिष्यावा द्विवचन हो गया। हम सब जाएंगे तो वयम गमिष्यामा बहुवचन हो गया बच्चों। फिर देखिए लोट लकार, दृश्य धातु लिया मैंने। यहाँ पे लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन देखिए, स पश्यतु, वह देखे। वे दोनों देखें तो वे दोनों का तौ और देखें का पश्यताम। लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, तौ पश्यताम। वे सब देखें तो वे सब का ते है और देखें का पश्यन्तु, वे सब देखें, ये प्रथम पुरुष बहुवचन है लोट लकार में। अब एक वचन देखिए मध्यम पुरुष, तुम देखो, त्वम पश्य, तुम दोनों देखो, युवाम पश्यतम, है ना। तुम सब देखो, यूयम पश्यत। देखिए बच्चों, मैं यहाँ एक बात बताती हूँ कि आपको हमेशा याद रखना है कि त्वम युवाम यूयम, त्वम एक वचन है, युवाम द्विवचन है, यूयम बहुवचन है। फिर देखिए उत्तम पुरुष एक वचन, मैं देखूं, अहम पश्यानि। हम दोनों देखें, आवाम पश्याव। हम सब देखें, वयम पश्याम। ठीक है। तो इसी तरह देखिए विधि लिंग लकार में बच्चों पठ धातु लिया मैंने, उसे पढ़ना चाहिए तो सह पठेत। अब उसे का क्या है, सह। पढ़ना चाहिए पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो तौ पठेताम, उन सबको पढ़ना चाहिए तो ते पठेयु। ठीक है। तो ये ते क्या है, बहुवचन में है, पठेयु क्रियापद है इसका, इसलिए यहाँ पे ते पठेयु हो गया। मध्यम पुरुष देखिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए त्वम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए तो युवाम पठेतम, है ना। तुम दोनों का युवाम और पढ़ना चाहिए पठेतम, तो द्विवचन है। बहुवचन में देखिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए तो यूयम पठेत, मुझे पढ़ना चाहिए तो अहम पठेयम, उत्तम पुरुष एक वचन। हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेयम, उत्तम पुरुष द्विवचन। हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठेम, है ना, ये बहुवचन है उत्तम पुरुष का। तो फिर इसके बाद देखिए बच्चों लट लकार परस्मय पदी धातुओं के जो मैंने प्रत्यय दिए हैं, लट लकार का मैं बताती हूँ पहले। जैसे एक वचन ती, द्विवचन तह, बहुवचन अंति, ती तह अंति। मध्यम पुरुष में देखिए सी थ, उत्तम पुरुष में देखिए आमी आवा आमा। तो बच्चों देखिए इसी प्रकार मैंने लंग लकार, लेट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार के जो प्रत्यय दिए हैं, ये आपको पढ़ने बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आप एक धातु याद करने से आप उसी तरह के बहुत सारे धातु रूप अपने आप याद कर सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों, इसी क्रम में अनुवाद के लिए हमें कारक विभक्ति का भी ज्ञान होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया, संज्ञा अथवा सर्वनाम आदि शब्दों के पद बनाने के लिए विभक्तियां लगाई जाती हैं। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे हम कारक कहते हैं। शब्द रूप होना, धातु रूप याद होना तो बहुत ही ज़रूरी है। अनुवाद करने के लिए क्रियापद में लकार, पुरुष, वचन का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। उपपद विभक्ति का ज्ञान होना भी आवश्यक है। बच्चों देखिए इसके बाद जो कारक हैं, ये कारक के जो हमने का विभक्ति कारक और चिन्ह दिए हैं। देखो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है, चिन्ह ने है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है, चिन्ह को है। तृतीय विभक्ति करण कारक से और के द्वारा है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक से अलग होने में होता है। से तृतीया में है, वहाँ पर से के उस चीज़ से प्रयोग करना है, और यहाँ से पंचमी में जो से है अलग होने में है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का के की है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पर है चिन्ह। संबोधन जो है हे अरे भो, ये इसका चिन्ह है। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ बालक का शब्द रूप दिया है। बालक के शब्द रूप में जैसे प्रथमा विभक्ति में बालका, बालको, बालका। अब ये अकारांत है ना, तो देखो लास्ट में का आ रहा है, तो अह, औ में बालकौ, औ, आह, ये अकारांत का मैंने लिख के दिया है। आप इसे पूरा अच्छे से समझिए, पढ़िए, तो आपका अकारांत कम से कम पूरे शब्द जो लिखोगे गलत नहीं होगा।
इसी तरह आपको इकारांत का उकारांत का मैं आगे दूंगी और आप इसको भी समझिएगा, है ना। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, अनुवाद करते समय कर्ता और क्रिया का ही प्रयोग नहीं होता, अपितु उसके साथ तृतीया से सप्तमी विभक्ति और संबोधन तक का प्रयोग होता है। तो बच्चों देखो, अब मैं प्रथमा विभक्ति को समझाती हूँ। बालकः पठति, बालक पढ़ता है, बालक एक वचन है इसलिए पठति। अब बालक के साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है क्रिया का। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है, तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया है क्रिया में। फिर बच्चों देखिए द्वितीया विभक्ति में स पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है, तो सह करता है, पाठम जो है वो कर्म है और पढ़ता है क्रिया है, ठीक है। तो सह पाठम पठति, ठीक है। रमा गीतम गायति, रमा गीत गाती है। फिर देखिए बच्चों तृतीया विभक्ति है बालकः कलमेन लिखति, बालकः करता है, कलमेन का ये तृतीया विभक्ति करण कारक है और लिखति क्रिया, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार ही लगती है। बालक कलम से लिखता है। तडागः कमलेन विभाति, ठीक है, जो तालाब है वो कमल से शोभायमान है, ठीक है, मतलब उसमें सुंदर लग रहा है, तालाब जो है कमल से ही सुशोभित हो रहा है। तो बच्चों आगे देखिए यहाँ पे जो कलमेन है और यहाँ कमलेन है, ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। दोनों ही करण कारक हैं और तृतीया विभक्ति हैं। चतुर्थी विभक्ति में देखिए राजा निर्धनाय धनम यच्छति, राजा निर्धन को धन देता है। तो बच्चों देखिए यहाँ निर्धन के लिए धन दे रहा है ना, किसको दे रहे हैं, निर्धन के लिए या निर्धन को। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है ना। और अहम पठनाय गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ।